नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें किताबों, यूनिफॉर्म और फीस बढ़ोतरी को लेकर नियम तय किए गए हैं। पेरेंट्स अब स्कूल के अलावा बाजार से भी यूनिफॉर्म और किताबें खरीद सकेंगे। प्राइवेट स्कूल में फीस निर्धारण को लेकर पेरेंट्स टीचर की एक कमेटी का गठन करना होगा। ये कमेटी फीस निर्धारण करेगी। इस फीस कमेटी के सभी सदस्यों का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपडेट करना होगा। कमेटी से अप्रूव फीस से ज़्यादा लेना अवैध होगा। ऐसे स्कूलों पर फीस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। प्राइवेट स्कूल की मनमानी को देखते हुए जारी की गई 10 सूत्रीय गाइडलाइन करीब 40,000 प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगी। इन नियमों का पालन नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जयपुर में फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बुधवार को फोर्टिस के दोनों डॉक्टर को कोर्ट में पेश किया। एसआईटी ने कोर्ट से दोनों डॉक्टर का 10 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने दोनों डॉक्टर का 6 दिन का रिमांड दिया है। इसके बाद एसआईटी की टीम दोनों डॉक्टरों को लेकर कोर्ट से निकल गई। आरोपी डॉक्टरों के वकीलों ने दलील देते हुए कोर्ट से कहा है कि उनके क्लाइंट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते थे। दोनों ने जो ऑपरेशन किए उसमें फर्जी एनओसी की जांच करने का काम इनका नहीं था। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसीबी ने सवाई मानसिंह अस्पताल के स्टाफ को गिरफ्तार किया था, लेकिन एसआईटी वहां के डॉक्टर से कोई पूछताछ नहीं कर रही है, जबकि पूरी कहानी वहीं से शुरू हुई है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बुधवार को शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम जालौर एडीएम शिवचरण मीणा को ज्ञापन सौंपने के दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। जिला मंत्री हीरा सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले जिला अध्यक्ष शैतान सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम एडीएम शिवचरण मीणा को ज्ञापन दिया। राजस्थान में इंसानों के स्वास्थ्य को सुधारने के साथ साथ अब हेल्थ डिपार्टमेंट पर्यावरण की भी हेल्थ को सुधारने का काम शुरू करेगा। इसके लिए विभाग मानसून के दौरान पूरे प्रदेश में 1 लाख पौधे लगाएगा। न केवल इन पौधों को लगाने बल्कि फरवरी तक हर एक पौधे की प्रगति का रिव्यू भी किया जाएगा। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देश पर विभाग की ओर से जुलाई में हरे वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। जयपुर डेयरी ने शुगर फ्री आइसक्रीम बाजार में लाने की तैयारी की है। जून के पहले सप्ताह तक शुगर फ्री आइसक्रीम बाजार में उपलब्ध होने लगेगी। फिलहाल ये जयपुर शहरी सीमा में ही मिलेगी। जयपुर जिला दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड वनीला फ्लेवर में ये आइसक्रीम बाजार में लॉन्च करेगी। कप में मिलने वाली इस आइसक्रीम की कीमत बाजार में 25 से 27 रुपए के बीच रखी जाएगी। जयपुर में सरस पार्लर के अलावा इन्हें शॉप एजेंसी और बूथों पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को 15 मई को ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सीएए के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए देश भर में लागू किया था। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। प्रतापगढ़ में आमजन को शुद्ध और सही खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत विभिन्न होटलों का निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि विशेष अभियान के तहत होटल रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। वहां किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े ना हो, सफाई हो, साथ ही काम करने वालों का मेडिकल किया गया हो, शुद्ध पानी का उपयोग हो रहा हो। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार पामेचा ने बताया कि कुल 6 नमूने गेहूं के लिए गए। इनमें आटा, सब्जी में काम में लिए जाने वाले ग्रेवी, रिफाइंड सोयाबीन तेल, टमाटो सॉस और चिली सॉस व दही के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब में भिजवाया गया। सरहदी बाड़मेर जैसलमेर में बॉर्डर टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। गुजरात से जैसलमेर टूरिज्म को जोड़ने का नया मार्ग बनेगा। कच्छ के रण तक आ रहे टूरिस्ट को जैसलमेर तक जाने से पहले रास्ते में बाड़मेर में बॉर्डर टूरिज्म मिले, इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। 1965 और 1971 की भारत पाक युद्ध की रणस्थली बाड़मेर में बॉर्डर टूरिज्म से रोजगार के नए अवसर तैयार होने की विपुल संभावनाएं हैं। गुजरात के कच्छ के रण तक दक्षिण भारत से आने वाले अधिकांश पर्यटक आते हैं। ये आगे जैसलमेर पहुंचते हैं। जैसलमेर में पर्यटन का सालाना 1500 करोड़ का व्यवसाय है। देश के टॉप मंदिरों में शामिल और राजस्थान में धार्मिक पर्यटन में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाली श्याम नगरी अब पर्यटन के हिसाब से न्यू डेस्टिनेशन बन गया है।
लेकिन उसकी तुलना में सुविधाएं नगण्य हैं। कहने को तो जिला प्रशासन सुविधाओं की बात कहता है, मगर हकीकत को सो दूर है। देश विदेश से आने वाले भक्तों को खाटू नगरी में प्रवेश करते ही पग पग पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर में आरटीई निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम के तहत गैर सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए सोमवार से रिपोर्टिंग शुरू हुई, जिसके तहत पूर्व में आवेदन किए गए पत्रों की प्रवेश वरीयता जारी होने के बाद अभिभावकों की ओर से रिपोर्टिंग की जा रही है। लेकिन रिपोर्टिंग शुरू होने के दूसरे दिन ही अभिभावकों और ई-मित्र संचालकों का फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। सोमवार से निजी स्कूलों की ओर से आरटीई के आवेदन पत्रों की ऑनलाइन जांच शुरू की गई, जिसके बाद विद्यालयों द्वारा संबंधित अभिभावकों से प्रवेश के लिए मूल दस्तावेजों से सत्यापन किया तो खुलकर गड़बड़ी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी लोकसभा सीट के चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले राजस्थान के निवासी और जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन श्याम रंगीला को अब पहला राजनीतिक सपोर्ट मिला है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने में सफल रहे रंगीला को आज़ाद अधिकार सेना ने अपना समर्थन दिया है। गौरतलब है कि आज़ाद अधिकार सेना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत एक राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी की कई राज्यों में राज्य इकाइयां होने के साथ ही राष्ट्र पदाधिकारियों की भी टीम है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से नई व्यवस्था शुरू की है। अब आंगनबाड़ी बच्चों के लिए नए चमचमाते बर्तनों में पोषाहार परोसा जाएगा। सवाई माधोपुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर नए बर्तन भेजने की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल जिले की 11 से 17 आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण के लिए ब्लॉक केंद्र पर किट पहुंच चुकी है। एक किट में छोटे बड़े 78 बर्तन शामिल हैं। जोधपुर में गर्मी की छुट्टियों में अयोध्या में रामलला के दर्शनों और हरिद्वार में गंगा स्नान का सपना आंखों में संजोए मारवाड़ के लोगों को इस बार निराशा हाथ लगी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन से गर्मी की छुट्टियों में अयोध्या में रामलला के दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए ट्रेन नाकाफी नजर आती है। अयोध्या जाने के लिए ट्रेन में जगह नहीं है और हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन नहीं है। अयोध्या रूट पर चल रही एक ट्रेन मरुधर एक्सप्रेस पर इस पूरे महीने जगह नहीं है और दूसरी साप्ताहिक चलने वाली जोधपुर मऊ समर स्पेशल भी पूरी तरह से पैक है। बूंदी आकार से चलने वाली रोडवेज बसों की संख्या घट गई है। ऐसे में आप अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले बस देख लीजिए कि वो आपके निर्धारित मार्ग पर प्रस्तावित है या नहीं। रोडवेज बेड़े में लगातार बसों की संख्या घटने से यात्री भार में भी गिरावट आई है। यही नहीं, कंडम बसें चलाकर निगम यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहा है। साथ ही बसें कम होने से कुछ रूट बंद हो गए हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी की कृषि उपज मंडी में पशुओं अज्ञात बदमाशों का आतंक बना हुआ है। रात को मंडी में पड़ी जिंसों को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे व्यापारी में रोष व्याप्त है। मंडी व्यापारियों ने मंडी सचिव को ज्ञापन भेजकर मंडी में हो रही अव्यवस्थाओं से अवगत करवाते हुए सुधार की मांग की है। साथ ही शीघ्र ही सुधार नहीं किए जाने पर आगामी समय में मंडी की नीलामी बोली बंद करने की चेतावनी दी है। व्यापारियों ने मंडी सचिव को भेजे ज्ञापन में बताया कि कट्टों से 2 से 10 किलो जींस चोरी हो रही है। रात को अज्ञात बदमाश कट्टों से जींस निकालकर कट्टों को वापस बंद कर देते हैं। व्यापारी दिन में माल उठाने आते हैं, तब चोरी का पता चलता है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।